ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। Among center and state governments in policy matters, it will give boost to the economy and open up immense direct and indirect employment opportunities. इन्वेस्टमेंट आती है, उद्योग आते हैं, तो स्वाभाविक है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार बढ़ते हैं और वो रोजगार बढ़ना महत्वपूर्ण है। जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल हर मंत्रालय में होगा, वो जो प्रोजेक्ट्स उनके मंत्रालय के दायरे के अंदर आएंगे उनका हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको जमीन ठीक तरीके से मिले, जल्दी मिले, हर एक कल कारखाने के एस्टेब्लिशमेंट के समय कोई दिक्कतें आती है, वो दिक्कतें तुरंत दूर हो, ये सारी व्यवस्था प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल करेगा। पांचवा एक महत्वपूर्ण निर्णय था, 11 जनवरी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारत के पहले मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे और जिनका कश्मीर में बलिदान हुआ, कोलकाता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम देने का फैसला आज लिया गया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 11 जनवरी को वहां कोलकाता में की थी। सो टुडे वी हैव रीनेम्ड द कोलकाता पोर्ट as Kolkata Shyama Prasad Mukherjee Port. एक छठे निर्णय के अनुसार फार्माकोपिया कमीशन की स्थापना का निर्णय हुआ है। फार्माकोपिया कमीशन फॉर होम्योपैथी एंड इंडियन मेडिसिन है। आयुष मंत्रालय के 2 लैब्स है गाजियाबाद में, ये 2 लैब्स का भी इसके साथ मर्जर हो रहा है और इससे दिस विल इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, and it will ensure standardization of Indian and other drugs. So the consequential changes which were required in drug and cosmetic rules, we have today decided to make necessary changes in the rules also. तो आज की बैठक में किसानों के लिए 3 बड़े निर्णय हुए और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट देश में आए, इसके लिए भी निर्णय हुआ और कोलकाता एयरपोर्ट का नाम और उसके साथ साथ फार्माकोपिया कमीशन, ये भी 2 महत्वपूर्ण निर्णय हुए। तो इसमें आत्मनिर्भर पैकेज की भी जो घोषणाओं को आकार देने का काम किया है और कुछ उसके बाहर के भी है। अंत में इतना ही कहूंगा कि मोदी सरकार ने किसानों का हमेशा पक्ष लिया है, चाहे वो पीएम किसान हो 6,000 रुपये भेजने वाला, या नीम कोटेड खाद हो, या सॉइल हेल्थ कार्ड हो, या ज्यादा क्रेडिट हो, या किसानों के लिए अनेक सुविधाएं तैयार की है। तो इसलिए ये किसान हितैषी सरकार है। मैं अब तोमर जी को दरख्वास्त करूंगा कि जो 2 महत्वपूर्ण उनके विभाग के निर्णय हुए हैं उसकी वो जानकारी देंगे। धन्यवाद माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी, आदरणीय संजय अग्रवाल जी, आदरणीय दंतवाला जी और उपस्थित सभी मित्रों। 2014 में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने दायित्व को संभाले थे, तब से लेकर आज तक लगातार उनकी कोशिश है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय के केंद्र में गांव, गरीब और किसान रहे। गरीब की ताकत बढ़े, किसान की ताकत बढ़े, खेती मुनाफे में आए, किसान की समृद्धता हो, गांव में संपन्नता हो, जिससे कि देश हमारा आगे बढ़ सकने में सक्षम हो। इसलिए गत 6 वर्षों में गांव के सर्वांगीण विकास और किसान की समृद्धि की दृष्टि से अनेक निर्णय हुए हैं, जो समय समय पर आप सबके सामने निर्णयों के रूप में आते रहे, जिनका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो रहा है। हमारे देश में किसान की बात हमेशा होती रही है, अन्नदाता कहकर हम पुकारते रहें, और जो संभव समय समय पर निवेश हुआ वह निवेश भी किया जाता रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमेशा ये बात ध्यान में आती है कि किसान की माली हालत ठीक नहीं है। उसके अनेक कारण हैं। किसान परिश्रम करता है, पूंजी लगाता है, लेकिन समय समय पर उसको प्राकृतिक प्रकोप का भी भागीदार बनना पड़ता है। यदि फसल बीमा के माध्यम से उसके नुकसान की भरपाई की जाती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जितना नुकसान होता है सामान्य तौर पर वो कवर नहीं हो पाता। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो किसानी के क्षेत्र में जो निजी क्षेत्र का निवेश होना चाहिए, उस दिशा में हमारा देश प्रवर्तन नहीं हो पाता। और इसलिए जब भी बात चलती है तो किसान उत्पादन भी कर रहा है, किसान देश में पैदावार बढ़ा रहा है, किसान अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब छोटे किसान से पूछो तो निश्चित रूप से वो अपने दर्द को बयां करता है। हमारे देश का जो कुल किसानी का क्षेत्रफल है और किसानों की संख्या अनुमानित 14 करोड़ के आसपास है, इसमें 85% किसान छोटा और मझोला है। तो बड़ा किसान तो सब प्रकार के साधन अपने आसपास इकट्ठा करने में सफल हो पाता है, लेकिन जो छोटा किसान है उसको अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, और इस वजह से उसको समय समय पर परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी का अपना अनुभव, उनका निर्णय करने का साहस, दूरदृष्टि, और इसके परिणाम स्वरूप अगर हम देखेंगे तो पिछले दिनों में अनेक ऐसे कार्य किए गए जिससे किसान को सुविधा बढ़े। 17-18 में अगर हम देखेंगे तो कृषि विभाग का बजट 41,850 करोड़ रुपए का होता था। आज यह बजट बढ़कर 1,35,000 करोड़ का है। इतिहास इस बात का साक्षी है